आज हम रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑफिस में हैं। अध्यक्ष महोदय को कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई थी। पूरे सप्ताह भर से मीडिया में ये खबर थी तो विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाने की बजाय विपक्ष के लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने आ गए, प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाने जा रहे थे। कांग्रेस उस समय कहाँ थी जब सारे लोग आपके दावेदार बनकर यहाँ पर खड़े हो गए थे? तौर पर यही खबर आ रही है कि माधव मारू विधायक मनासा के हस्तक्षेप से ये मतगणना रोक दी गई है। सुनने में ये आया है कि मनासा के विधायक माधव मारू ने सीएम हाउस में बात करी, पूरी प्रक्रिया को लेकर और मीडिया में आई खबरों को लेकर उन्होंने संज्ञान लिया और सीएम हाउस में बात करने के बाद उन्हें यह भी निर्देशित किया गया कि वे सीएस से बात करें। सीएस से भी बात की गई और फिर कलेक्टर से भी बात की गई और मनासा विधायक माधव मारू ने इस पूरी प्रक्रिया को जो है प्रशासन की जो है प्रक्रिया पर सवाल उठाए और फिर अपनी आपत्ति जाहिर करी और इस चुनाव को जो है रद्द करने की उन्होंने फिलहाल मांग की है। प्राथमिक तौर पर यही खबर आ रही है कि माधव मारू विधायक मनासा के हस्तक्षेप से ये मतगणना रोक दी गई है। अध्यक्ष महोदय को कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई थी, उसमें अध्यक्ष महोदय द्वारा आदेश जारी करके इस प्रक्रिया को अभी स्थगित किया गया है। हम रेड क्रॉस सोसाइटी के ऑफिस में खड़े हैं जहां पर पूरे दिन से जो है निर्वाचन की प्रक्रिया अपनाई गई और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद जब काउंटिंग का दौर आया तो अज्ञातवास पर रिटर्निंग ऑफिसर चले गए, पता नहीं किसका फोन आया और इस प्रक्रिया को स्थगित करने की बात उन्होंने 2 घंटे बाद आके कही है। इस बीच यहाँ पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष तरुण बहती भी पहुंचे हैं, हम उनसे जानेंगे कि क्या पूरा माजरा रहा। देखिए, जब पूरे देश में माहौल चल रहा है वोट चोरी का, तो आज पहली बार नीमच में भी वोट चोरी सबके सामने हो गई। जब ये रेड क्रॉस चुनाव हुए पूरी प्रक्रिया शुरू दूषित अपनाई गई और अपनाने के बाद जब लोगों जनता का आम जनता का दबाव आया तो प्रशासन को मजबूरन चुनाव कराने पड़े और चुनाव कराने के दौरान जब उन्हें लगा, सारे आपके सामने जनता यहाँ पर थी, जब लगा कि यहाँ पर जो भाजपा से जुड़े लोग, सत्ता से जुड़े लोग हैं, जो यहाँ के विधायकों से जुड़े लोग हैं, वो सत्ता हार रहे थे, उसके बाद उन्होंने प्रशासन का दबाव बना के चुनाव प्रक्रिया को स्थगित करा दिया। और कारण जैसा बताया कि अजूबा कारण बताया कि जो रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष कलेक्टर, उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारी जो उनका ही एसडीएम है, उन्हीं का एसडीएम है, वो नीमच का सब मजिस्ट्रेट कहा जाता है, उसको उसकी वजह से पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई। तो ये तो एक प्रशासन की ही वजह से दूषित हुई है ना, इसका ये प्रशासन का अंग है। अगर एसडीएम भी प्रशासन का अंग है, उसकी वजह से दूषित हुई है तो पूरा प्रशासन इस चीज के लिए दोषी है। सत्ता के दबाव में आके उन्होंने नीमच की जनता का विश्वासघात किया है, धोखा किया है। इस निर्वाचन को लेकर कई आपत्तियां लगी थी और उनका निराकरण होने के बाद में ये पूरी प्रक्रिया उनके द्वारा संपन्न करवाई गई थी, लेकिन एक आपत्ति को आधार बनाया गया जिसमें 161 लोगों को पहले चुनाव में सहभागिता का अधिकार मिला था और उसके बाद 309 लोगों को सदस्य जोड़ा गया। आपको लगता है कि ये चुनाव की प्रक्रिया अगर आपत्ति कोई थी और उसका निराकरण हुए बिना प्रक्रिया को करना ही नहीं था? ये पहली ऐसी घटना है जो नीमच के प्रशासन को कलंकित किया है। अगर आपत्तियां पहले आ रही थी तो 2891 लोगों को वोट करवाने थे, सत्यापन करना था, प्रत्येक वर्ष पत्र जाने थे, वोटिंग के लिए समय देना था, बुलवाना था। शाम को 7 बजे 8 बजे 7 6 7 बजे बाद कौन से लोकतंत्र में चुनाव होते हैं? कोई देश में नहीं, पूरे विश्व में नहीं चुनाव होते हैं। वो नीमच के प्रशासन ने कर रहा, वो भी सत्ता के दबाव में, लगातार दबाव बनता सत्ता का रहा उनके ऊपर, उसकी वजह से आज चुनाव प्रक्रिया दूषित हुई है। और आपके सामने आपने देखा अधिकारी सबने जब सवाल जवाब किए तो जवाब देने की केवल हिम्मत नहीं जुटा पाए और उनको जनता के सामने उठ के भगना पड़ा। तरुण जी, पूरा चुनाव खत्म होने के बाद आए हैं और जब ये आपने जो है मतगणना होने वाली थी उसके बाद जब आपको मालूम पड़ा तब आप यहाँ पर आए हैं। पूरे सप्ताह भर से मीडिया में ये खबर थी तो विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाने की बजाय विपक्ष के लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने आ गए, जबकि होना यह चाहिए था कि जब उन आपत्तियों का निराकरण करना था और प्रक्रिया के तहत चुनाव करवाने जा रहे थे। कांग्रेस उस समय कहाँ थी जब सारे लोग आपके दावेदार बनकर यहाँ पर खड़े हो गए थे? ये कोई राजनीतिक चुनाव नहीं था, ये एक जन सामान्य का चुनाव था, जनता का चुनाव, ये एक सामाजिक संस्था का चुनाव था। कोई अगर भाजपा कांग्रेस चुनाव होता तो निश्चित है कि हम लोग पहले दिन से खड़े मिलते। हमने इसको राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने दिया, उसी का परिणाम है कि आज सत्ता के दबाव में चुनाव स्थगित हुए। अगर हम राजनीतिक अखाड़ा हम नहीं बनाना चाह रहे थे, हम जब जनता का चुनाव है, समाजसेवी लोग चुनाव लड़े और समाजसेवी चुनाव लोग लड़ रहे थे, राजनीति से जुड़े लोग थे, वो हार रहे थे, इसलिए भगना पड़ा उनको। और समाजसेवी की आज जीत होती, चाहे पत्रकार होते चाहे कोई भी समाजसेवी होता, अगर वो नीमच की रेड क्रॉस में बैठते तो निश्चित है कि नीमच की रेड क्रॉस का भला होता। देखिए,
पद के लालच में लोग बहती गंगा में हाथ धोने यहाँ पर आ गए, लेकिन विपक्ष की क्या ये भूमिका नहीं थी कि जब प्रक्रिया का पालन ही शुरू से नहीं किया जा रहा है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा, जो रेड क्रॉस के पदेन अध्यक्ष है, जो आज पूरी चुनावी प्रक्रिया में बाहर यहाँ पर मौजूद नहीं थे, ऐसी स्थिति में विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी कि पद की लालसा में लोग यहाँ पर आकर खड़े हो गए? देखिए, ये आप व्यक्तिगत सवाल कर रहे हैं। मेरा ऐसा कहना है कि जब कलेक्टर को ने निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी बनाया, वो यहाँ रहेगा। हमारे जो लोग हैं, ये जो लोग रोटरी क्लब से जुड़े हुए थे, हमारे कांग्रेस से जुड़े हुए थे, रोटरी क्लब से, लायंस क्लब से जुड़े हुए थे, वो लोग चुनाव भी लड़ रहे थे, तो गलत नहीं, वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और उसमें चुनाव लड़ना भी नहीं होता। या तो आप कल से बोल देंगे सत्येंद्र राठौड़ जी जो है वहां पर रेड क्रॉस में सर्विस करते, वो चुनाव लड़ रहे थे, वो क्यों लड़ रहे थे, ऐसा नहीं होता। पत्रकार चुनाव क्यों लड़ रहे थे, ऐसा नहीं होता। मैंने चूंकि बताया एक समाज सेवी संस्था का चुनाव था जिसको राजनीति से दूर रखा जाता है, उसके चुनाव के लिए हम लोगों ने सीधा हस्तक्षेप नहीं किया। इसी वजह से आपको ये कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस नहीं आई। कांग्रेस भाजपा का चुनाव होता तो निश्चित ही कांग्रेस की फौजियां खड़ी होती। मतगणना स्थगित होने के बाद और जब चुनाव के स्थगित घोषित कर दिया गया, उसके बाद कांग्रेस जिलाध्यक्ष तरुण बहती यहाँ पर आए हैं और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पर जो है टिप्पणी अपनी दी है। लेकिन यह चुनाव जो था मीडिया में पहले से ही सुर्खियों में था और विवाद पर विवाद हुए जा रहे थे और प्रशासन हर थोड़े बहुत विरोध के बाद अपनी नीति और अपने नियमों को चेंज कर रहा था। और ऐसी स्थिति में आज ये हुआ कि रिटर्निंग ऑफिसर जिन्हें मतगणना करके रिजल्ट बताने थे, वो अपनी भूमिका छोड़ते हुए किसी एक आदेश का हवाला देते हुए यहाँ से मैदान छोड़कर जा चुके हैं। हमारे साथ में वाइस चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे श्री विजय जी जोशी हैं, जो अभिभाषक भी हैं। आप पूरे इस चुनाव को और इस पूरी गतिविधि को किस तरह से देखते हैं? मैं इस चुनाव को और इस गतिविधि को पूरा प्रशासन का दबाव नहीं, एक राजनीतिक दबाव के तहत मैं इस चुनाव को देखता हूं कि किस तरीके से प्रशासन ने राजनीतिक दबाव के चलते इस चुनाव को निरस्त कर दिया। और प्रशासन का ये कहना कि आपत्ति आ गई, अरे वोट जब डलने थे उसके पहले भी आपत्ति का निराकरण होता है। आपत्तियां विगत 1 माह से चल रही थी, उसका कोई निराकरण नहीं करा। आदरणीय कलेक्टर महोदय जो कि इस रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष है, उनके द्वारा ये बोलना कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा गलतियां करी गई, मेंबर्स ज्यादा बना दिए, तो ये सारी चीजें तो चुनाव की पहले की प्रक्रिया थी। उस प्रक्रिया को इन्हें रोक देना था, चुनाव होने ही नहीं देने थे। सारी आपत्तियों का उन्होंने जब निराकरण कर दिया था और जब चुनाव हो गए तो फिर इस पे किस तरीके की रोक लगाई गई? या तो जब बैलेट पेपर जमे तब इन्हें लग गया कि चेयरमैन इनका पसंदीदा उम्मीदवार नहीं हो रहा है, तो इन्होंने इस चुनाव को निरस्त करने की ठान ली और एक बहाना बना दिया गया कि आपत्तियां थी, इस वजह से इस चुनाव को हम निरस्त कर रहे हैं और आगामी दिनांक जो अधिसूचना हम जारी करेंगे। अरे जबकि ये चुनाव शुरू से ही गलत तरीके से कराए जा रहे थे। पहले 20 मेंबर की एक लिस्ट दी गई, उसी में ये पता चला, जबकि 2800 से अधिक रेड क्रॉस के आजीवन सदस्य हैं। इसकी अधिसूचना निकाली जाती है 21 दिन पहले, किसी को सूचना नहीं दी गई। और यहाँ भी देखा कि जब अभ्यर्थी और दूसरे जो मेंबर थे जो वोट का पावर रखते थे, कई के नाम यहाँ नहीं मिले। कई अपनी रसीदें लेके आए लाइफ मेंबर की, पर उन लोगों के नाम यहाँ की लिस्ट में नहीं थे। तो क्या ये गड़बड़ियां प्रशासन से नहीं हुई है? भारी चूक और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते ये चुनाव एक तरीके से मजाक बन गए और इन्हें जो है आदरणीय कलेक्टर महोदय, अध्यक्ष महोदय द्वारा इन्हें निरस्त कर दिया गया। रेड क्रॉस के चुनाव मजाक बन गए हैं। पूरी प्रक्रिया का पालन करने के बाद, वोट डालने के बाद में अंततः चुनाव मतगणना के समय जो है स्थगित कर दिए गए हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इन प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है, तभी इस तरीके का कार्य हुआ है। क्यों नहीं मन में आएगा? आएगा जब पूरी प्रक्रिया होने के बाद में जहां सिर्फ गणना होनी थी, उस गणना को रोक करके 1.25 घंटे विचार विमर्श। ऐसा कौन सा समुद्र मंथन होने जा रहा था? कौन सा अमृत मंथन निकलने वाला था? अमृत मंथन में कहीं ना कहीं अपने आकाओं की चापलूसी हो सकती है। और इस न्याय प्रक्रिया पर, इस पवित्र पावन रेड क्रॉस के मन मंदिर में जहां पे सेवा का भाव किया जाता है, न्याय का हास किया जा रहा है। कानून और चुनाव का जो प्रक्रिया होती है उसका मखौल उड़ा दिया जा रहा है। बिल्कुल सही बात है। पूरा चुनाव प्रक्रिया हो चुकी थी,
रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा जो है चुनाव के पूर्व ही यह बात आपत्तियों को देखते हुए बता दी गई थी कि चुनाव में सारी आपत्तियों का निराकरण हो चुका है और अब विधिवत जो है चुनाव किए जाएंगे। लेकिन उसके बाद वाकई ये बहुत बड़ा मजाक नीमच की जनता के साथ, नीमच के उन उम्मीदवारों के साथ में और उन समर्थकों के साथ में और जनता के साथ में हुआ है जो रेड क्रॉस के चुनाव 15 साल बाद होने के बाद बड़ी उम्मीद लगाकर आज परिणामों का इंतजार कर रहे थे। इस चुनाव में सब कुछ हुआ लेकिन सिर्फ परिणाम नहीं बताए गए। मैं हूं कपिल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं द वॉचमैन पोस्ट।